कंधे पर ध्रुव के अंदर भी लगा था। अभी के लिए छोड़ रही हूँ, पर याद रखना, आई विल किल यू टुनाइट। ये सब हो क्या रहा है? कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे बस बहुत हुआ, अब हम अपनी आंखें खोल रहे हैं। इतना कहकर प्रसाद ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कीर्तिका कपड़े पहन चुकी थी और ध्रुव से कोसों दूर खड़ी थी। कीर्तिका ने एक छोटा सा कॉर्ड सेट पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। अबे क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं, वो हमें लगा यहाँ कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा लगा जैसे हमारे हिस्से का विटामिन एस किसी और को मिल रहा है। खैर जाने दो। बाकी कीर्तिका, तुम इस ड्रेस में बड़ी मेरा मतलब कमाल लग रही हो। चलो अब इसके पहले सनसेट हो जाए, जल्दी से बीच पर चलते हैं। तीनों लोग होटल के रूम से निकल गए। बीच होटल के पास ही था, इसलिए वॉक करते हुए अगले 10 मिनट में तीनों बीच पर आ गए। प्रसाद ने सबसे पहले बियर की एक पेटी ली और अच्छी जगह देखकर तीनों वहां मैट बिछाकर बैठ गए। अब इंतजार किस बात का? चलो जल्दी से बियर की बोतल खोलते हैं। हाँ, ताकि उसके बाद कपड़े खोलने का मौका मिले। ए भोसड़ी के, तुम कम बोलो, ठीक है? वैसे भी अब हमें तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है। अबे जब तेरा ही सिक्का खोटा है तो इसमें मैं क्या करूं, बता? आज की रात तुम कमरे से बाहर सोना, कमरे में बस हम और कीर्तिका सोएंगे। अबे चूतिए, तो मैं कहाँ सोऊंगा? वो हमें नहीं पता, हमें उसके साथ रात को अकेले रहना है, तभी तो उसका मूड बनेगा बे। और फिर बियर की बोतल खुल गई। हर एक घूंट के साथ नशा अंदर उतरने लगा। प्रसाद के चारों तरफ फिरंगी थी। गोरी गोरी लड़कियां बिकिनी पहने सूरज की धूप में नीचे लेटी थी। प्रसाद की नजर उन पर थी कि तभी कीर्तिका उठ खड़ी हुई। कहाँ हुआ कीर्तिका? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई कांट कंट्रोल एनी मोर। इतना कहकर कीर्तिका ने अपने कॉर्ड सेट का टॉप उतार दिया। उसने अंदर एक ब्लैक इनर वेयर पहन रखा था जो दिखने में बड़ा सेक्सी लग रहा था। कीर्तिका का ये रूप देख प्रसाद और ध्रुव दोनों की जुबान लपलपाने लगी। कीर्तिका, अगर इस तरह हमारे सामने बैठी रही तो हमें सब छोड़कर अभी बाथरूम की ओर भागना पड़ेगा। इतनी हॉट लड़की सामने होने के बावजूद तुम अपने हाथों को कष्ट दोगे तो कैसे चले? अबे साला, ये क्या बनारस की मल्लिका शेरावत है क्या? इतनी बोल्ड लड़की तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। अरे यही तो जादू होता है शराब का। शराब के घूंट जाते नहीं कि शबाब अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब इसके पहले कीर्तिका का नशा उतरे तो जल्दी से होटल चलते हैं। कीर्तिका ने लगभग 3 बोतल बियर की खत्म कर दी थी। उसके कदम अब हल्के से लड़खड़ा रहे थे। वो प्रसाद को देख लगातार हंस रही थी। प्रसाद भी किसी भूखे शेर की तरह झपट्टा मारना चाहता था। खड़े क्या हो, अंदर आओ मेरे प्रसाद। ए भोसड़ी के, तुम काहे अंदर आ रहे हो? सुना नहीं, उसका सिर्फ हमने नाम लिया है। अगले 2 घंटे के लिए बाहर चले जाओ। अबे लेकिन जितना तेरा स्टेमिना है उस हिसाब से तो तेरा 2 मिनट में ही हो जाएगा। अच्छा, अभी बताते हैं तुम्हें। प्रसाद ने अपनी जेब से एक गोली निकाली। वो गोली जब उसने ध्रुव को दिखाई तो ध्रुव समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। अबे ये तो वाइग्रा है। ये तेरे पास कहाँ से आई? हम बनारस से पूरी तैयारी के साथ निकले थे। इस बार तो बेटा हम वो खेल खेलेंगे कि जॉनी भैया भी खेलने से डर जाएंगे। बेबी, अगर इतना वेट करना है तो इससे अच्छा मैं सो ही जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बे, हम बस आ रहे हैं। चलो बे, जाओ यहाँ से। जब हो जाएगा तो कॉल कर देंगे। भागो। दोस्ती की खातिर ध्रुव वहां से चला गया। प्रसाद अंदर आया और आते ही कीर्तिका के पास बेड पर बैठ गया। कीर्तिका के सीने के बीच की लाइन चीख चीख कर उसे पुकार रही थी। रुको प्रसाद, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो आते ही सीधे मेन कोर्स पर आ गए। पहले स्टार्टर का तो मजा ले लें। कीर्तिका ने प्रसाद के गालों पर अपना हाथ रखा। वो बेहद नशे में थी। प्रसाद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक जोर का झटका लगा और प्रसाद के दोनों पैर हवा में उठ गए। अगले 2 सेकंड के अंदर ही प्रसाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ये एक कर्म लोक था जहां राजा वल्लभ सॉल्व किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं, इसलिए हम अब तुम्हें इस दलदल से रिहा करते हैं।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जाकर ये खुशखबरी उस ध्रुव को भी सुनाएंगे। और याद रखना, जब कभी कोई संकट आएगा मैं तुम दोनों को दोबारा से अपने पास बुलाऊंगा। हाँ, तब की तब देखेंगे, पर अभी तो हमें वापस भेज दो। गरम किया चूल्हा ठंडा हो जाएगा और उसके पहले रोटी सेक लेते हैं जाके, है ना? प्लीज प्लीज जल्दी भेज दीजिए। राजा वल्लभ ने अगले ही सेकंड प्रसाद की लैंडिंग धरती लोक पर करा दी। वो एक बार फिर से उस एक कमरे में था जहां वो पहले था। कीर्तिका उसके सामने थी, पर वो ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे, साथ ही टेबल पर रखी वायग्रा की गोली भी गायब थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और ध्रुव बाहर आया। ध्रुव सिर्फ अंडरवेयर में था और थका हुआ लग रहा था। प्रसाद यहाँ एक से बढ़कर एक माल है, और जब तक तेरा भाई है तू वर्जिन नहीं मरेगा। चल मेरे साथ, एक बढ़िया सी फिरंगी के साथ तेरा टांका भिड़ाता हूँ। चल। ध्रुव प्रसाद को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। तो ये थी ध्रुव और प्रसाद की दोस्ती की कहानी। पर दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, तो कहानी कैसे खत्म हो सकती है? एक बार फिर आपके ये चहीते कैरेक्टर्स आपसे मिलने आएंगे, पर अब की बार इससे भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तब तक के लिए ध्रुव और प्रसाद की तरफ से अलविदा।